दोस्तों, आजकल की बिजी और भागदौड़ वाली लाइफ में स्ट्रेस और टेंशन तो एकदम कॉमन हो गया है, जिसके कारण हमेशा हमारा मन अशांत और बेचैन हो जाता है। और जब हमारा मन अशांत रहता है तो हम किसी भी काम को सही से नहीं कर पाते हैं और ना हमारा मन करता है किसी भी काम को सही से करने का। बस एक अजीब सी बेचैनी होते रहती है। अब एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या बेचैनी होती है, बस बेचैनी होते रहती है। हमारा मन भी रहता है अपने काम को करने का और कर भी नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि आखिर कैसे हम अपने इस अशांत मन को शांत कर सकते हैं, जिससे कि हम भी एक हैप्पी और सुकून भरी लाइफ को जी सके। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस बात को सही से समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है। क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम की जड़ ही नहीं पता होगी तो हम कभी भी उसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे सही से। आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जिसमें आपको ये बताया गया है कि अपने मन को शांत कैसे करें, और बहुत कुछ सही बताया गया होता है उसमें। लेकिन जब तक हमें प्रॉब्लम का मेन कॉज नहीं पता होगा तब तक हम सॉल्यूशन का सही से यूज नहीं कर पाएंगे और ना ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम इसी को डिटेल में समझेंगे और उसके बाद कुछ रियल लाइफ टिप्स जानेंगे, जिसे यूज करके हम अपने मन को एकदम शांत कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा मन आखिर अशांत होता क्यों है। तो दोस्तों, हमारे मन के अशांत रहने का सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन है ओवर थिंकिंग। जी हाँ दोस्तों, ओवर थिंकिंग ही हमारे स्ट्रेस और टेंशन का मेन रीजन होता है। हम बहुत तरीके से ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। कभी अपने काम को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं, कभी अपनी सिचुएशंस को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं, तो कभी अपने फ्यूचर को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं कि यार मैं आगे सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं, क्या मैं वैसी लाइफ जी पाऊंगा जैसा कि मैंने सोचा है, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं अपने काम में फेल हो गया तो क्या होगा, क्या बोलेंगे लोग मुझे। अरे मेरे भाई, जिन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है उन चीजों के बारे में सोचकर क्या मिलेगा आपको। आगे का तो पता नहीं, लेकिन अगर आपने अभी ये सब बंद नहीं किया तो आप अपनी प्रेजेंट की खुशियों का गला जरूर घोट दोगे। और कुछ लोगों की ओवर थिंकिंग तो अलग लेवल की ही होती है। वो ये सोचने के बजाय कि वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरा रिलेशनशिप आगे तक चलेगा ना, कहीं उसने मुझे धोखा दे दिया तो क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा पूरी तरह से, तब मुझे तो ना उसी से शादी करनी है, अब चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो ऐसे लोगों से मैं बस इतना ही कहूंगा कि भाई रुक जा जरा, थोड़ा नजर उठाकर देख दुनिया को, बहुत बड़ी है दुनिया और बहुत कुछ और भी है करने को इस दुनिया में। तो जोक सपाट, अब आते हैं सीधा मुद्दे पे। तो ओवर थिंकिंग हमारी मन की शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप ही सोचो, अगर आप अपना सारा ध्यान इधर उधर की बातों पर ही लगा दोगे तो क्या सही काम को करने के लिए आपके पास एनर्जी बचेगी? नहीं ना। एंड यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम अपनी सारी एनर्जी इन फालतू थॉट्स को सोचने में खत्म कर देते हैं और हमारे पास राइट काम को करने के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। एंड अगर हम बात करें सेकंड रीजन की जिसके कारण हमारा मन शांत नहीं रहता, तो वो है लैक ऑफ सेल्फ बिलीव। दोस्तों, अभी के समय में हमें खुद से ज्यादा दूसरों पर विश्वास होता है। हम खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाते हैं कभी भी, और यही कारण होता है हमारी टेंशन का। क्योंकि इस मतलबी दुनिया में जहाँ पर किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं है, वहाँ हम दूसरों पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं, खुद पर विश्वास करने के बजाय। और जैसा कि सबको बस खुद से मतलब होता है, तो वो हमारा और हमारे विश्वास का यूज अपने फायदे के लिए करते हैं। और फिर क्या है, हम फिर आ जाते हैं स्ट्रेस और टेंशन में। हमारी लाइफ में 50% से ज्यादा टेंशन दूसरों पर हद से ज्यादा विश्वास करने के कारण होता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें किसी पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। विश्वास करो, लेकिन हद से ज्यादा किसी पर विश्वास मत करो, क्योंकि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, अब चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। और अगर हम यही विश्वास दूसरों पर करने के बजाय खुद पर करें तो हमें कभी भी किसी बात की टेंशन ही नहीं होगी। तब अगर हम फेल भी होंगे तब भी हम कुछ सीखेंगे उससे, और तब दूसरों को ब्लेम करने के बजाय हम खुद पर मेहनत करके खुद को आगे बढ़ाएंगे और सब चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे। तो यही थे वो रीजंस जिसके कारण हम अपनी इतनी सुंदर लाइफ को खराब करके फालतू में परेशान होते रहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे रियल लाइफ टिप्स को जिसे फॉलो करके आप अपने मन को एकदम शांत कर सकते हैं। तो इन सभी टिप्स को एक कॉपी में लिख लीजिएगा आप सब, क्योंकि इस वीडियो के तुरंत बाद आप सभी चीजों को भूल जाइएगा और बड़े ध्यान से समझिएगा सभी टिप्स को, क्योंकि ये बहुत कुछ चेंज कर सकता है आपकी लाइफ में। तो फर्स्ट टिप है लव योरसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, हमें खुद से प्यार करना होगा, क्योंकि अभी हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ सब कोई अपनी लाइफ को संभालने में इतना ज्यादा बिजी है कि उसका पूरा समय अपनी लाइफ को हैंडल करने में ही निकल जाता है, तो उसे कभी भी खुद से प्यार करने का समय ही नहीं मिलता है। और दूसरों की तो बात ही छोड़ दो, और दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है हमारी। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम दूसरों से बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हुए खुद से प्यार करें, और तभी जाकर हम खुश रह पाएंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि हम सबको हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है जो कि हमारी केयर करे, हमें प्यार करे, हमारा ध्यान रखे। और अगर हम ये सब काम खुद कर लेंगे तो हमें किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी, और जब किसी से उम्मीद ही नहीं होगी तो उम्मीद टूटने का डर भी नहीं होगा, और जब डर नहीं होगा तो मन बेचैन भी नहीं होगा, और जब मन बेचैन नहीं होगा तो अशांत भी नहीं होगा, और जब अशांत नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है कि हमारा मन शांत हो गया। और खुद से प्यार करना ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस साबित होगा आपके लिए। इससे न आप सिर्फ अपने मन को शांत कर पाएंगे बल्कि अपनी लाइफ में खुश रहना भी सीख जाएंगे। तो जितना हो सके खुद से प्यार जरूर करें। तो सेकंड टिप है डू मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज डेली। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन डेली बस 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन आपके मन को एकदम शांत कर सकता है। क्योंकि यार देखो, हमारे माइंड में दिन भर कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। ऐसे में अगर हम डेली 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो हमें अपने थॉट्स पर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेडिटेशन के वक्त हम अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगा देते हैं, जिसके कारण हमारा ध्यान बाकी सभी चीजों से हट जाता है
और हमारा मन भी एकदम शांत होने लग जाता है। और डेली बस 15 से 20 मिनट का वर्कआउट आपके पूरे स्ट्रेस को निकाल सकता है आपकी बॉडी से। आपको कोई भी हैवी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, बस 4-5 नॉर्मल वर्कआउट करना है आपको, जो कि आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगा अगर आप सर्च करते हैं इसके बारे में। तो अगर आप डेली सुबह उठकर 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं और 20 से 25 मिनट वर्कआउट करते हैं, तो न सिर्फ आप अपने स्ट्रेस को कम करके अपने मन को शांत कर पाएंगे, बल्कि अपने हेल्थ को भी अच्छा बना पाएंगे। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने लगाना। तो अब थर्ड टिप है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। दोस्तों, कंपैरिजन ये तो हमारी जैसे एक हैबिट सी बन गई है, जिसके कारण हम हमेशा खुद को किसी न किसी से कंपेयर करते रहते हैं। कभी इससे, कभी उससे, कभी किसी से तो कभी किसी से, और ऐसा करके हम हमेशा खुद को अपनी नजरों में ही गिरा लेते हैं। अच्छा मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, अगर एक मछली एक बंदर से कंपैरिजन करे इस बात को लेकर के कि वो पेड़ पे चढ़ सकता है, लेकिन मैं नहीं चढ़ सकती, पेड़ पे चढ़ना तो दूर, मैं तो पानी से बाहर भी नहीं निकल सकती हूँ। अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं मर जाऊंगी, तो क्या कभी वो चैन से जी पाएगी? और जवाब है कभी नहीं। उसका मन हमेशा बेचैन और अशांत ही रहेगा, और वो हमेशा खुद को कमजोर ही समझेगी, क्योंकि उसका कंपैरिजन ही गलत है। ये बात आप भी समझ रहे होंगे बड़े अच्छे से। यही तो दिक्कत है, दूसरों की चीजें आप बहुत जल्दी समझ जाते हो, लेकिन अगर यही बात हमारे ऊपर होती है तो हम ये नहीं समझ पाते हैं। और यही बात आपको समझना होगा। आप भी हमेशा गलत इंसान से कंपैरिजन करके खुद को ही नीचा दिखाते रहते हो। बाई चांस अगर कोई इंसान आपसे आगे है तो आप ये भी तो देखो कि उसने आपसे ज्यादा मेहनत की है और आपसे ज्यादा टाइम दिया है अपना उस काम को, तो जाहिर सी बात है वो आपसे आगे रहेगा ही। अगर आप भी उतनी मेहनत करते हो तो आप भी उस लेवल पे पहुंच सकते हो, इनफैक्ट उससे भी बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए रेगुलर मेहनत करती रहनी होगी, तभी जाकर आप वहां पहुंच पाओगे। लेकिन नहीं, आपको इन सबसे कोई मतलब नहीं होता। आपने आज कोई काम शुरू किया है और आपको उस इंसान से कंपटीशन करना होता है जो कि बहुत टाइम से उस काम को कर रहा होता है और एक अच्छे लेवल पे होता है। ऐसा करके आप हमेशा खुद को जंग से पहले ही कमजोर प्रूव कर देते हो। तो आज, अभी और इसी वक्त इस आदत को छोड़ दीजिए। अब 4th और 5th टिप को मैं एक साथ कंबाइन करके बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो वो दोनों टिप है, स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड बिलीव इन योरसेल्फ। ओवर थिंकिंग करने से क्या कुछ हो सकता है ये सब मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है आपको। अगर कोई भी बात नहीं समझ आई हो तो एक बार और देख लो यार, इससे आप कुछ सीख ही रहे हो। तो अगर कुछ सीखने के लिए दोबारा देखने की जरूरत पड़े तो कोई बात नहीं, देख लो। और अपनी इस ओवर थिंकिंग की आदत को तुरंत बंद करो आप सब, और ट्राई करो जितना हो सके पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव सोचने का, क्योंकि भाई ये थॉट्स हमारे काम को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन उसके बाद सब आसान लगने लग जाएगा। सब दिक्कत बस कुछ दिनों के लिए ही होती है, तो आपको पेशेंस बनाए रखना है। और भाई कभी भी खुद पर से विश्वास ना खोए, हमेशा खुद पर विश्वास बनाए रखे। हो सकता है सिचुएशन थोड़ी खराब जरूर हो, लेकिन कल सब अच्छा होगा। अगर सब ठीक नहीं हुआ फिर भी मैं सब चीज ठीक करने की कैपेसिटी रखता हूँ अपने पास। कुछ ऐसा बिलीफ होना चाहिए आपका खुद के ऊपर, क्योंकि जिस इंसान का खुद पर अटूट विश्वास होता है ना, उसे इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती है। अगर आपको खुद पर पूरा विश्वास है तो आपने अपना आधा रास्ता तो पहले ही पार कर लिया है। अब बस आपको आधे रास्ते को पार करना है अपनी मेहनत और लगन से। और वैसे भी कहते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर। वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग। तो आज इसी कोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी और एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल वीडियो में। अगर आपने सही में इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा आप सब, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।